हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें अर्थ में जितने भी प्लेसेस हैं, हमारा अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो बताया जाएगा। मैप के बारे में आपको बताया जाएगा, कितने टाइप के मैप होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसके बारे में बताया जाएगा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है आर्यभट्ट की कोटेशन से। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर इज स्फेरिकल। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसका ज़्यादातर पार्ट 3-4 पार्ट वाटर है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। देखिए आपकी पिक्चर दे रखी है, इसके फर्स्ट पेज में आपके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं जो हम आगे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं हमारा। इमेजिन डैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करिए अगर आप किसी सिटी में फ़र्स्ट टाइम जाते हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विज़िट। तो आप किस तरह से किसी प्लेस को, अब तो बहुत ही अच्छा मॉडर्न टेक्निक आ गई हैं, ठीक है, जिससे कि आप जीपीएस के द्वारा और गूगल मैप के द्वारा आप अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। यू माइट आस्क लोकल पर्सन फॉर हेल्प। पहले क्या होता था कि हम लोकल पर्सन से हेल्प लेते थे, अब भी हम लेते हैं। जब अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी पर्सन से हेल्प ले सकते हैं। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर हम सिटी की जो मैप है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मैप के बारे में, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके मैप के आगे डिटेल। लेट अस प्ले अ गेम। चलिए गेम खेलते हैं। देखिए आपकी पिक्चर दे रखी है यहाँ पर अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी। एक पिक्चर बनाइए यहाँ पर इमेजिन करके किसी भी सिटी की। यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे आपको देखिए अपार्टमेंट हैं, ये सिंबल्स हैं डायरेक्शन के, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नगर पंचायत, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, म्यूज़ियम। तो इस तरह से हम किसी भी सिटी के मैप के द्वारा हम अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। एक गेम प्ले करते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। ये जो आपका मैप दे रखा है स्मॉल सिटी का, इसे एग्जामिन करके यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। अगर आप कहीं पर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं ट्रेन से, एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। और आपको कहाँ पर जाना है? बैंक पर जाना है। जो भी आपके देखिए इसमें मैप में आपका बैंक कहाँ पर है, ये दे रखा है बैंक। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर जाना है तो विच वे वुड यू गो। तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस एरिया से जाएंगे, किस रास्ते को चुनेंगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज। क्या और भी कोई पॉसिबल वे है यहाँ पर जाने के लिए। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। क्या आप पब्लिक गार्डन इसमें देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे गार्डन भी दे रखा है हमारा, ये रहा गार्डन। द स्कूल एंड द म्यूज़ियम। स्कूल भी दे रखा है, म्यूज़ियम भी दे रखा है, स्कूल भी दे रखा है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट। अगर आप बैंक से मार्केट जाएंगे तो कौन सा आप रास्ता चुनेंगे। दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। इस तरह से हम एक मैप की हेल्प से हम अपनी डायरेक्शन चुनते हैं। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। ये मैप जो है एक गाइड की तरह होता है। इसमें बहुत सारे हमें लोकेशन पता होती हैं। स्टेट का मैप है, सिटी का मैप है, किसी भी कंट्री का मैप है, जिससे कि आप उसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट दैम। ये आपको बताता है कि कहाँ पर चीज़ें हैं और हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। नोटिस द 4 एरोज़ इन द टॉप। देखिए आपके टॉप में ये 4 एरोज़ दे रखे हैं, ये ठीक है। यहाँ पे ये एरोज़ किस चीज़ के दे रखे हैं, ये आपकी डायरेक्शन दे रखी हैं। ये नोटिस द 4 एरोज़ इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। राइट कॉर्नर पे आपके ये दे रखे हैं डायरेक्शन। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल। हमें एक मैप में डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी डायरेक्शन में है, कि हमें किस डायरेक्शन को फॉलो करना है कहीं पर भी पहुंचने के लिए।
अब देखिए ऑन द, ये लेट्स एक्सप्लोर में दे रखा है, ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8, जो आपको मैप मैंने अभी शो किया था। मार्क द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आप मार्क कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज़, जो ब्लू कलर्ड एरियाज़ है आपको मालूम है ब्लू कलर हमेशा शो होता है वाटर एरिया के लिए। विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये भी आपको इमेजिन करना है, एक्सप्लोर करना है कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है स्कूल से, नगर पंचायत से और पब्लिक गार्डन से। चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपको मैप के बारे में पता है, मैप है हमारे मानचित्र होते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल, ये जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया था, वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, जो मैप होता है एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ड्राइंग हो सकती है किसी भी एरिया की। इट मे बी अ स्मॉल एरिया हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, टाउन हो सकता है, बिगर एरिया हो सकता है, या फिर आपका ज़िला और स्टेट हो सकता है, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, हमारे इंडिया के भी मैप होते हैं, इवन द होल वर्ल्ड, जो भी हमारा आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो, जितनी हमारी कंट्रीज़ हैं सबके मैप हैं। यू लुक एट द सरफेस एफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको सरफेस दिखाई देगा। एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप, अब एटलस क्या होता है, एटलस होता है जितने भी हमारे मैप होते हैं उसकी बुक्स जो भी होती है उसे हम एटलस बोलते हैं। कलेक्शन और बुक्स भी कह सकते हैं इसे मैप्स का। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैप की। फिज़िकल मैप फर्स्ट है हमारा, फिज़िकल मैप्स विच मेनली शो मोर नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन। फिज़िकल मैप होता है हमारा जो अंदर से बिल्कुल ब्लैंक होता है। देखें आपने, एक दो तरह के मैप होते हैं, एक तो अंदर से डिवाइड होता है जैसे हमारे स्टेट का मैप होता है, और फिज़िकल मैप होता है हमारा अंदर से ब्लैंक होता है, जिसमें हम हमारे माउंटेन शो कर सकते हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, इन्हें हम शो कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 5.2 जो आपका चैप्टर 5 है आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, उसमें आपको ये क्लियरली समझाया गया है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप में हम हमारी कंट्रीज़ और स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज़ है, सिटीज़ हैं, उनको शो करते हैं। अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट, आपने ज़्यादातर इंडिया का मैप आप यूज़ किया है तो उसमें देखिए स्टेट्स डिवाइड होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ और उनके कैपिटल्स शो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थीमेटिक मैप। इन दोनों से अलग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम हमारे थीमेटिक मैप्स में यूज़ करते हैं, जैसे कहाँ की पर कौन सी फसल होती है, कौन से स्टेट में, या फिर कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हम थीमेटिक मैप में यूज़ करते हैं। थीमेटिक मैप का आपको यूज़ बताया गया है आपके चैप्टर 6 में और चैप्टर 8 में, फिगर 6.3 में और फिगर 8.1 में आपकी टेक्स्ट बुक में ही। इसके अलावा जो मैप के कंपोनेंट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक मैप के लिए, अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें होता है डिस्टेंस, हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस पर है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों डायरेक्शन में से कौन सी डायरेक्शन में कोई भी स्थित है, और सिंबल्स, सिंबल्स होते हैं जैसे आपके ट्री अगर हमें शो करने तो ट्री का सिंबल होगा, हॉस्पिटल शो करना हॉस्पिटल का होगा, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं सबके अपने एक सिंबल होता है। तो ये तीनों चीज़ें डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप को करने के लिए। नेक्स्ट पेज आता है हमारा एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1. लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसाइजली। अब देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आपको आप आश्चर्य होगा कि किस तरह से हम हमारे, क्योंकि हमारे स्टेट काफ़ी बड़े होते हैं, कंट्रीज़ बड़ी हो, तो हम उसे कैसे ईजिली एक पेपर में फ़िट कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। इसको हम कैसे ईजी बनाते हैं, मैप में स्केल के द्वारा। स्केल तो आपको पता है, स्केल में हर चीज़ मेज़रमेंट के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। जो हमने अभी पीछे मैप देखा था स्मॉल सिटी का, उसके बारे में ये दे रखा है फिगर 1.1। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप
एज प्रिंटेड हेयर। मैप में हर एक सेंटीमीटर प्रिंट होता है। रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये भी रिप्रेजेंट होता है। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर, अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ 500 मीटर दिखानी है, वी से डैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो इसका मतलब है जो 500 मीटर है वो तो हम शो नहीं कर सकते मैप में, तो हमने उसे क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो अब जहाँ पर भी आप 500 मीटर मानेंगे उसे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और अगर हम 1000 मीटर होगा तो उसे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब जो हमारे चैप्टर 5 में दे रखा है फिगर 5.2 चैप्टर 5 में इस टेक्स्ट बुक में, उसमें क्या दे रखा है, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम ऑफ लेफ्ट कॉर्नर बाय रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ। अब देखिए जो मैप आपका दे रखा है वो मैं अभी शो करती हूँ आपको। ये देखिए आपकी फ़िगर दे रखी है फिगर 5.2। ये फिज़िकल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विद सम ऑफ इट्स रिवर। इसमें आपके रिवर्स दे रखे हैं। इसमें ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, हमने स्केल को मान लिया 500 मीटर जो है हमारा किलोमीटर है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर, जो भी आप मानना चाहते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से वो हम इसे मान लेंगे। ठीक है। The scale is represented in the bottom left corner by ruler with 500 written above its length and kilometer on the side। तो जो मैंने अभी आपको मैप शो किया था उसमें दे रखा था 500 लिखा हुआ था और साइड में उसके लिखा था किलोमीटर। It simply mean that this ruler which measure 2.5 सेंटीमीटर in the printed map। इसका ये मतलब है जो कि हम रूलर यूज़ करेंगे, इसका मतलब है 2.5 सेंटीमीटर जो मैप में है वो प्रिंटेड है 2.5 सेंटीमीटर, करस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो ये हम इसको मेज़र करके मानेंगे कि जो हमारा 500 किलोमीटर है उसे हम 2.5 सेंटीमीटर इमेजिन कर लेंगे। So the actual distance between 2 points represent on the map depend on a scale that the map is using। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट का वो किस पे डिपेंड होता है, जो हम मैप में जो स्केल यूज़ करते हैं उसमें जो हम इमेजिन करते हैं डिस्टेंस, उसी को हम उसके थ्रू बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनल डायरेक्शंस। डायरेक्शंस हमारी 4 होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप। जो मैंने आपको पीछे शो किया था जो 4 एरो थी हमारी डायरेक्शन की, दे पॉइंट आउट टू 4 डायरेक्शन। ये हमारी 4 डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट। देखिए क्लॉकवाइज ये नॉर्थ, ईस्ट, फिर हमारा साउथ, फिर है वेस्ट। These are called the cardinal direction। इन्हें हम cardinal directions बोलते हैं। Also cardinal points, इन्हें हम cardinal points भी बोलते हैं। अदर दैन दीज, इसके अलावा जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई चीज़ हमें मेज़र करनी है, शो करनी है, तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए NE का सिंबल यूज़ करेंगे, साउथ ईस्ट के लिए SE, साउथ वेस्ट के लिए SW एंड नॉर्थ वेस्ट के लिए NW। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर N। ज़्यादातर जो हमारे मैप होते हैं उसमें केवल एक डायरेक्शन का सिंबल दिया जाता है N, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल। जो हमारे कंपोनेंट थे मैप के, सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट हो रहा है डायरेक्शन, फिर सिंबल्स। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड हेडिंग है सिंबल्स का। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।